गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, वो अपन बात करेंगे आज मेडिकल सर्जिकल के एक टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है, अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उनके अंदर अपन ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जो टॉपिक है वो पढ़ रखे हैं। तो आज अपन आगे की ओर बात करते हुए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी अपन बात करेंगे, और वो टॉपिक आता है अपने पास के अंदर अपेंडिसाइटिस। ठीक है, कि अपेंडिसाइटिस ये इंडिया के अंदर काफी कॉमन है। ठीक है, काफी लोगों के अंदर ये देखा गया अपेंडिसाइटिस। बेसिकली क्या होता है, जो अपेंडिस है, ठीक है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है। ठीक है, बट उसका इन्फ्लामेशन, ठीक है, वो क्या होता है, डिजीज कहलाता है। तो सबसे पहले अपेंडिसाइटिस को पढ़ने के लिए अपन बेसिक रिव्यू ऑफ एनाटॉमी लेते हैं अपन किसका, अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, तो जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, ये जो डायग्राम है ये अपने पास में किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है अपने पास के अंदर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का। ठीक है, अब अगर अपन अपेंडिक्स की बात करें ना, तो क्या होता है, इट इज अ वर्म लाइक, ये एक क्रिएचर जैसी होती है, कीड़े जैसी होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है ना, बेसिकली अगर अपन बात करें, ठीक है, अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है, अपेंडिक्स बड़ी आंत का हिस्सा होता है। बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ठीक है, अपेंडिस को, या फिर अपेंडिस अब ऐसे लिखेंगे अपन, अपेंडिस अब किसी भी काम नहीं आता है। अपेंडिस अब किसी भी काम नहीं आता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अपेंडिस आखिरकार काम क्या आता था। तो क्या होता था, जो एंशियंट टाइम था, पहले का जो टाइम था, उसके अंदर क्या करते थे, जो ह्यूमन बीइंग थे ना, वो क्या करते थे, खाने के ऊपर, जैसे खाना उनके पास में ऐसा तो नहीं था कि जाएंगे सबवे में जाके बर्गर खा के आ गए, या फिर मैकडोनल्ड्स के अंदर गए और वहां पे पेरी पेरी फ्राइज खा के आ गए। ठीक है, या फिर अपने डोमिनोज के अंदर से पिज्जा खा के आ गए, ऐसा तो उनके पास पॉसिबल नहीं था। वो क्या करते थे, जो प्लांट्स आते थे, पेड़ पौधे, इनको ज्यादा खाते थे। और आपको पता है जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब जो ये सेल्यूलोज है ना, इसको पचाने के लिए बॉडी के अंदर एक अपने पास के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट था, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, उसको अपन ने नाम दिया था अपेंडिस। ठीक है, तो अपेंडिस क्या काम करता था, सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था। बट अब अपन इतने पेड़ पौधे ये तो खाते नहीं है, अपन क्या करते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो वो नॉर्मली डाइजेशन के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। बट जो सेल्यूलोज जिनके अंदर ज्यादा आता था ना, उनको पचाने के लिए किसका यूज करते थे अपन, अपेंडिस का यूज करते थे। तो अब क्या है, ये जो अपेंडिस है ना, ये इतनी काम में नहीं आती है। आप ये मान लो 99% तो काम में ही नहीं आती, 1% आती होगी तो आती होगी, बट 99% ये कुछ भी काम में नहीं आती है। तो इसीलिए ये क्या है, एक है ना नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन है, मतलब कुछ काम की नहीं है, इसका होना नहीं होना बराबर होता है। तो इसकी जो अपेंडिस है ना, मैंने जो ये ग्रीन कलर से यहाँ पे जो बनाया है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये किसकी स्ट्रक्चर है, अपेंडिस की स्ट्रक्चर है। और जो इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट होती है ना, इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है रेट्रोसिकल। ठीक है, रेट्रोसिकल मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी। ठीक है, और अगर अपन बात करें ना एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, तो ये किसके पास में मौजूद होती है, ये टीनिया कोलाई। ठीक है, टीनिया कोलाई अपने पास के अंदर है ना, मसल बैंड होते हैं, जो किसके अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। जो ये येलो, जो ये इस पिंक कलर के मैंने बना रखे ना, ये वाले, ये क्या टीनिया कोलाई है। और इसके पास में जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, अपेंडिस होगी। तो ये था अपने पास के अंदर बेसिक रिव्यू ऑफ एनाटॉमी ऑफ अपेंडिस। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अपेंडिस की। डेफिनेशन ऑफ अपेंडिस की अगर अपन बात करें, तो अपेंडिस में होने वाला इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं अपन, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स में होने वाले इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस
बोलेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो अपेंडिसाइटिस है ना वो हो क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसका कारण आता है ना वो आता है ऑब्स्ट्रक्शन बाय हार्ड फीकल मटेरियल। ठीक है, मतलब कि जो अपन खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, उसका ट्रांसफर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फिर अपन उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, है ना। बट क्या होता है, कुछ लोगों को पानी कम पीने की आदत होती है। ठीक है, वो पानी कम पीते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो फीकल मटेरियल जो होता है ना उसके अंदर जो वाटर अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब वाटर अमाउंट कम हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी तो वाटर को बाहर थोड़ा ना जाने देगी, इतना वाटर बाहर जाने नहीं देगी। तो वो क्या करेगी, वो अपने यूरिन में से और जो अपना फीकल मटेरियल है उसमें से क्या करेगा, पानी को वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो फीकल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर अमाउंट क्या हो चुका है, अब कम हो चुका है। तो अब कोई हार्ड सब्सटेंस अगर इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा तो धीरे धीरे वो वहां पे क्या करेगा, एक सॉलिड फॉर्म बना लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर अपने पास के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन बाय हार्ड फीकल मटेरियल। इसके बाद में आता है प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको है ना कैंसर है। ठीक है, अब उसको इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो अपन जानते हैं कि जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, और वो एक जगह कलेक्ट हो जाएगी तो एक गांठ नुमा संरचना बना लेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अब अगर अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है उसके अंदर अगर ट्यूमर हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर छोटी होगी तो इतना स्टूल बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्टूल के कारण भी अपन को क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर आता है ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन बॉडीज। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन बॉडीज का मतलब क्या होता है, कुछ जो पर्सन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो है ना नॉन न्यूट्रिशनल थिंग्स। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल थिंग्स खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिलेट की पेंसिल, सिलेट की पेंसिल खाते हैं। ठीक है, अपने जो पेंसिल आती है नॉर्मल जिससे अपन लिखते हैं, है ना, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, उसकी जो निब होती है आगे की उसको खाते हैं। ठीक है, चौक, पहले चौक से लिखते थे अपन ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उस चौक को खाते हैं, है ना। और कुछ साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं, वो अपने बाल ही खाने लग जाते हैं। ठीक है, बाल को यूं ऐसे यूं करके तोड़ेंगे और उसको खा लेंगे। वो किन में ज्यादा देखने को मिलता है, वो साइकेट्रिक पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसके कारण क्या होगा, फॉरेन बॉडी जैसे जैसे जाके अपने इंटेस्टाइन के अंदर जाती जाएगी ना, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कहेंगे, एक जगह जाके जमा होंगे। अब वो ऐसे तो थिंग्स है नहीं कि जल्दी पच जाएगी, उनको पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसको अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर लसिका उत्तकों की सूजन। ठीक है, लसिका उत्तकों की सूजन का मतलब होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना अपने ओरल कैविटी से लेके एनस तक, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकस लेयर है, जो कि किसको प्रोड्यूस करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। अब अकॉर्डिंग टू पार्ट, अलग अलग हिस्सों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सिक्रेशन देती है। जैसे ओरल कैविटी के जो म्यूकोजा है वो लार वगैरह निकालेगी। ठीक है, एनस जो है उसके अंदर म्यूकोजा आएगा। अब जो इंटेस्टाइन है ना वो भी क्या करेगी, म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। अब अगर वो ग्लैंड फूल गई, या फिर ना आप ये समझ सकते हो जो लिम्फ नोड है वो फूल गए, तो वो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, लंबी कब्ज। अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो खाने के अंदर है ना मैदा ज्यादा खाते हैं। ठीक है, मैदा हुई, या फिर है ना पानी कम पीते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करते हैं, या फिर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। मतलब वो यूरिन को, मतलब वो जो फीशीज है उसको इतने आसानी से पास आउट नहीं कर पाते। तो जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो जाके कहाँ फंसने लग जाएगा, इंटेस्टाइन में फंसेगा, क्योंकि स्टूल तो बाहर निकलेगा नहीं। अब जब स्टूल बाहर नहीं निकलेगा तो स्टूल क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, तो धीरे धीरे वो क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन चालू कर देगा। फिर इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस थे अपने पास के अंदर किसके, अपेंडिसाइटिस के। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। यहां पर एक नोट है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो 10 से लेके 30 साल तक के जो लोग होते हैं ना, 30 साल तक के बच्चों और युवाओं में, बच्चों
और युवाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमन ये 10 से 30 साल की एज के अंदर ज्यादा होता है अपेंडिसाइटिस, उसके बाद की एज में होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की कि अगर कोई पर्सन है उसको अपेंडिसाइटिस हो रखा है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम आता ना वो आता है एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को क्या होगा, पेट में दर्द होगा। क्या होगा, पेशेंट को पेट दर्द होगा। ठीक है, उसको पेट में दर्द रहेगा और जो पेट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो दर्द रहेगा ना वो रहेगा मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर। आपको ये मार्क स्टार मार्क करके लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहां पर। पहले अपन मैकबर्नी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये आता है अपने पास के अंदर मैकबर्नी पॉइंट। इसके अंदर है ना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर अम्लाइकस। ठीक है, जो नाभि होती है ना ये वो है। इसके बाद में ये क्या है, ये अपने पास के अंदर पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम जो पेल्विस होती है ना वो है ये। अब इस पेल्विस के अंदर जो ये सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको अपन बोलते हैं इलियक। इलियक। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, एक बॉर्डर एक स्पाइन निकलती है जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब आगे, एंटीरियर सुपीरियर। एंटीरियर सुपीरियर। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर का मतलब आगे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। ठीक है, इलियक स्पाइन मतलब जो पेल्विस का जो इलियक वाला पार्ट है वहां के स्पाइन से लेके अम्लाइकस तक अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। उस इमेजिनरी लाइन से 1/3, ठीक है, किससे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 और अम्लाइकस से 2/3। ठीक है, यहां के बीच के अंदर एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। क्या बोलेंगे अपन इसको, बोलेंगे मैकबर्नीस पॉइंट। ठीक है, मैकबर्नीस पॉइंट बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, पेशेंट को ज्यादा पेन फील होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई मैकबर्नी पॉइंट की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे ना तो आपको क्या आंसर देना है। जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अपन एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे अम्लाइकस अम्लाइकस तक। ठीक है, फिर अम्लाइकस से 2/3 डिवाइड करेंगे और इलियक स्पाइन से अपन 1/3 डिवाइड करेंगे। दोनों के बीच का जो हिस्सा, दोनों के बीच का जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, मैकबर्नी पॉइंट कहलाएगा। और यहीं पर अपेंडिक्स क्या सबसे ज्यादा पेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर और क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को नोजिया होगा। ठीक है, उसको बार बार ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, नोजिया। ठीक है, उल्टी जैसा लगेगा, उसका जी खराब होने लग जाएगा। ठीक है, कई केसों के अंदर पेशेंट में वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है ना। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है उसको बेचैनी और जी खराब वगैरह ऐसा लगेगा। कोटेड टंग, ये आपको स्टार मार्क करके लिखना है। किसी भी पर्सन का अगर जीआई अपसेट रहता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो अगर अपसेट रहता है, मतलब कभी कब्ज, कभी डायरिया, या फिर वो ढंग से खाना नहीं पचा पाता है, तो उस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कोटेड टंग देखने को मिलता है। टंग के ऊपर सफेद सफेद से ना कोट बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं कोटेड टंग। ठीक है, मेलेसिया, मेलेसिया का मतलब होता है ब्लैक कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं अपन को किसके अंदर, अपेंडिसाइटिस के अंदर, जिसके अंदर से मैकबर्नी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग की अगर अपन बात करें, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ एनाटॉमी के अंदर ही, कि जो अपेंडिस होता है ना,
इज प्रेजेंट इन राइट साइड। ठीक है, जो अपेंडिस होता है ना वो कहां पर प्रेजेंट होगा, राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। और हिस्ट्री टेकिंग में अपन पेशेंट से पूछेंगे कि उसको जो पेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। अगर वो कह रहा है कि जो मेरा पेन है वो मेरे को राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट में ज्यादा फील हो रहा है, तो अपन किसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैकबर्नी पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा, जो एक इंडिकेशन है किसका, अपेंडिसाइटिस का। इसके बाद में अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कहां पे करेंगे, अपन इसको करेंगे राइट इलियक फोसा के अंदर पेन को पता लगाएंगे। ठीक है, राइट इलियक फोसा का इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, साथ में करेंगे पाल्पिटेशन। इंस्पेक्शन का मतलब देखना और पाल्पिटेशन का मतलब उसको दबा के चेक करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो अपना एब्डोमेन होता है ना उसको 9 रीजन के अंदर बांटा है। ठीक है, टोटल कितने रीजन में बांटा, 9 रीजन में बांटा है। ठीक है, तो सबसे, ठीक है, जो मैं आपको ऐसा बताना चाहूं, सबसे बीच में तो क्या होगी, अम्बलाइकस होगी। ठीक है, ये होता है अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, अम्बलाइकल रीजन के जस्ट ऊपर जहां पर है ना स्टर्नम खत्म होती है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, और अम्बलाइकस के जस्ट नीचे क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, अब अम्बलाइकस, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम के लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, और राइट साइड में होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अम्बलाइकस के जस्ट लेफ्ट में होगा लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, और अम्बलाइकल के राइट में होगा राइट लंबर रीजन। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अम्बलाइकल रीजन के नीचे क्या आया, हाइपोगैस्ट्रियम। हाइपोगैस्ट्रियम के लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट इलियक फोसा, और राइट में क्या होगा, राइट इलियक फोसा। तो अपन इंस्पेक्शन जो करेंगे अपेंडिसाइटिस का कहां करेंगे, राइट इलियक फोसा के अंदर अपन उसको इंस्पेक्ट करेंगे और पार्पिलेट करेंगे। तो जैसे ही अपन राइट को दबाएंगे ना, पेन होने लग जाएगा पेशेंट को, तो ये आइडेंटिफाई करता है अपने किसको, अपेंडिसाइटिस को। ठीक है, और जो 9 क्वाड्रेंट होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं 9 क्वाड्रेंट के अलग अलग पार्ट के अंदर अपने जितने भी जो डाइजेशन ऑर्गन है ना वो इसके अंदर रखे हुए हैं। तो जिस भी ऑर्गन की डिजीज होती है अपन उसी क्वाड्रेंट के अंदर जाके इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करते हैं, तो अपन को पता लग जाता है कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। ठीक है, क्या करेंगे अपन, राइट इलियक फोसा के अंदर इंस्पेक्शन और पाल्पिटेशन करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर अपन को पता है ब्लड टेस्ट में अपन क्या करेंगे, सीबीसी करवाएंगे। ठीक है, और सीबीसी के अंदर इंक्रीज मिलेगी क्या, डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है तो डब्ल्यूबीसी सीधी सीधी इंक्रीज मिलेगी। फिर अपन करवाएंगे यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, जिसके अंदर अपन को साफ साफ पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अपेंडिस जो है वो अपने साइज से बड़ी दिखाई देगी, जो किसको इंडिकेट करेगी, यूएसजी के अंदर किसको इंडिकेट करेगी, अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट करेगी। कुछ कंडीशन में अपन क्या करवाते हैं, सिटी स्कैन भी करवाते हैं इफ नेसेसरी। अगर जरूरी है तो अपन क्या करवाएंगे, सिटी स्कैन भी करवाएंगे, ताकि पता लगा सके जो अपेंडिस है वो कितनी सीवियर है या नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने मैनेजमेंट की ओर। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला अपन जो मैनेजमेंट करेंगे वो अपन करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट को जो नोजिया और वॉमिटिंग आ रहा है ना उसको रोकना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी वो नोजिया और वॉमिटिंग करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा एब्डोमेन पे, और एब्डोमेन पे अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है उसका जो पेन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन को पहले वो बंद करना है। तो अपन क्या करेंगे, एंटीएमेटिक्स ड्रग देंगे, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा, टैबलेट, एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है ऑन्डेसेट्रॉन। ठीक है, ऑन्डेसेट्रॉन टैबलेट देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे अपन। और एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर अगर पेट से रिलेटेड इंफेक्शन है तो अपन एक कॉमन ड्रग आती है जिसका नाम होता है मेट्रोडीनाजोल। ठीक है, मेट्रोडीनाजोल चालू कर देंगे, और या फिर अपन मेट्रोडीनाजोल की जगह लोफ्लोक्सासिन भी चालू कर सकते हैं।
इसके बाद में अपन पेन को कम करने के लिए देंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में जो कॉमन जो इंजेक्शन आता है, आपने नाम सुना होगा इंजेक्शन डायनापार, जो कि होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक, एक सेकंड, सी आएगा लास्ट में, डाइक्लोफेनिक सोडियम। ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम का अपन क्या करेंगे, पेशेंट को इंजेक्शन देंगे, है ना। अब आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम का जो इंजेक्शन आता है ना, आपको ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट किसी के इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपको आईएम साइट लेनी है, ठीक है। और अगर आप आईवी लगा रहे हो ना, तो आपको जो डायनापार का जो इंजेक्शन आता है ना, उसको 10 ml एनएस के अंदर है ना डिजोल्व करके लगाना है, ठीक है। और बहुत स्लो पुश करना, नहीं तो पेशेंट को इससे भी नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंडिकेशन होते हैं, है ना, डायनापार लगाते टाइम के। अब इसके बाद में आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में करेंगे अपन अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी में अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अपेंडिस को, रिमूव अपेंडिस, ठीक है। अपन अपेंडिक्स को वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि क्या है, ये एक ना अनफंक्शनल ऑर्गन है, तो ये चाहे बॉडी में रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, और इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है तो हो सकता है आने वाले टाइम में रप्चर हो जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने पास के अंदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, ये अपेंडिस पेट में ही फट सकती है। अगर इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है और आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, ठीक है, और पेन को इग्नोर कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी साइज में और एक टाइम बाद फट जाएगी, ठीक है। और फटने के बाद में क्या कॉज हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाएगा, और पेरिटोनाइटिस धीरे धीरे सारे ऑर्गन को कवर कर लेगा, तो वो कहलाएगा सेप्सिस, कि पूरे पेट में इंफेक्शन हो चुका है। ये तीनों कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर केस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर नर्सिंग कॉम्प्लिकेशन, या फिर अपन इसको लिखेंगे नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूं, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, मेनली अपन है ना, सबसे पहले तो वाइटल साइन की लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है। पेशेंट को एनपीओ करेंगे, एनपीओ का मतलब होता है निल पर माउथ, निल पर माउथ। निल पर माउथ का मतलब होगा पेशेंट को अपन मुंह से खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे, सब उसको क्या चढ़ाएंगे, आईवी चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है अपेंडिक्स में, अगर वो मुंह से खाना खाएगा तो वो कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा पच के, और इंटेस्टाइन में जाएगा तो ऑलरेडी वहां पे प्रॉब्लम है। तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ कर देंगे और फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे उसके, ठीक है। साथ में जो पेन है ना, उसको पेन रेटिंग स्केल को यूज करके पेन की सीवियरिटी का पता लगाएंगे कि पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड के अंदर अपन किसका यूज करते हैं, फ्लैसी पेन रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैसी पेन रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। और अडल्ट के अंदर अपन किसका यूज करते हैं, वॉन बेकर पेन स्केल, वॉन बेकर पेन रेटिंग स्केल का अपन यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वॉन बेकर पेन रेटिंग स्केल, तो जिसके अंदर अलग अलग फेस बने हुए होता है, अपन उस पर जाकर टिक करते हैं जैसा पेशेंट का फेस दिखता है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ओटी के बाद के अंदर वुंड की केयर का ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का जो वुंड होता है ना, उसके अंदर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, वुंड केयर का भी ध्यान रखेंगे। अब आता है अपने पास के अंदर हेल्थ एजुकेशन। अपन को पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है, सबसे पहले तो अपन को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको जो संतुलित एवं फाइबर युक्त आहार लेना है, ठीक है। एक तो बैलेंस डाइट लेनी है, ऊपर से उसके अंदर फाइबर का अमाउंट भी एकदम राइट होना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन को से बचाना है, ठीक है। किससे बचाना है, कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, कब्ज नहीं होने देनी है। बच्चों और युवाओं में पेट दर्द को गंभीरता से लेना है।
अगर कोई छोटा बच्चा या कोई अडल्ट है वो आपको कह रहा है कि मेरे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि राइट क्वाड्रेंट में ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, उसको सीवीआईटी से लेना और पेशेंट डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, कभी भी अपेंडिसाइटिस के अंदर के अंदर कोल्ड हॉट कंप्रेस नहीं करना है। मतलब कि क्या होता है, जैसे होता है ना, कई बार होता है कहीं पर दर्द होता है तो अपन क्या करते हैं, गर्म पानी का सेक कर लेते हैं या गर्म बोतल का सेक कर लेते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अपेंडिसाइटिस के अंदर अपन कभी भी कोल्ड हॉट कंप्रेस मतलब गर्म चीज से वहां पर सेक नहीं करते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अपेंडिसाइटिस के अंदर। ठीक है, तो ये था अपने 5 के अंदर आज का टॉपिक। आज अपन ने इसके बारे में क्या पढ़ा, अपन ने सबसे पहले तो रिव्यू लिया था, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी, कि जो अपने पास के अंदर जो अपेंडिसाइटिस होता है वो कहां पर लोकेटेड होता है, टीनिया कोलाई के पास में होता है और रेट्रोसिकल उसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी डेफिनेशन की। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे कॉजेस के अंदर सबसे पहला कॉज था ऑब्स्ट्रक्शन और पानी कम पीना। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम में अपन ने किसकी बात करी थी, मैकबर्नी पॉइंट की बात करी थी। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट की बात करी थी। फिर अपन ने देखे थे डायग्नोसिस के अंदर अपन ने 9 एब्डोमेनल क्वाड्रेंट देखे थे, 9 एब्डोमिनल रीजन देखे थे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, ट्रीटमेंट देखा था। ठीक है, जिसके अंदर मेन ट्रीटमेंट क्या था, अपेंडेक्टोमी। मेन ट्रीटमेंट क्या था, अपेंडेक्टोमी, कि अपन को अपेंडिक्स जो थी वो रिमूव करनी थी। फिर उसके बाद में अपन ने देखे थे कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर अपन ने पेरिटोनाइटिस देखा था और सेप्सिस देखा था। और फिर लास्ट में अपन ने ली थी हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आपको जो हॉट कंप्रेस है वो क्या किया था, रिस्ट्रिक्टेड किया था। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो आप तक लाने के लिए। थैंक यू।